कराची किंग्स ने डेविड वार्नर, एडम मिल्न और अब्बास अफरीदी को पिक कर लिया। डायमंड कैटेगरी में खुशदिल शाह को पिक किया। ऑलराउंडर आमिर जमाल गोल्ड कैटेगरी में कराची किंग्स का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलेंगे। कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में चुन लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल को मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने गोल्ड कैटेगरी में मोहम्मद हसनैन को पिक कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोलर को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया। कॉर्बिन बॉश और मोहम्मद अली को डायमंड कैटेगरी में चुना गया। पेशावर ने गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल समद को पिक कर लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चिपमैन, फैन ईलन और फहीम अशरफ को चुन लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट और जेसन होल्डर को पिक कर लिया। पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी दे दी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा, बानी पीटीआई को कमरा अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया, वो नहीं आए। सुबह 8:30 बजे से कमरा अदालत में मौजूद हूँ, तैयार दस्तखतशुदा फैसला मेरे पास है। बानी पीटीआई आए, ना उनके वकला और कोई फैमिली मेंबर आया। इनको एक और मौका देते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, मुकदमात को तवल देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाना था। मुल्ज़िमान अदालत में पेशी नहीं हुए। बानी पीटीआई ने ताख़ीरी हरबों में PhD का रखी है। इस तरह अरबों रुपए माफ़ करने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। काबीना के एतराज़ के बावजूद बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला न आना किसी डील का नतीजा नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस सियासी है। फैसला इंसाफ पर हो तो बानी पीटीआई को आज बरी होना था। जिस तरह बाकी केसेस खत्म हुए, ये केस भी खत्म होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, डील नहीं कर रहे। जमहूरियत इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम किसी के लिए आसानी या आसाइश नहीं मांग रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, घिराव जलाओ और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। कोई पासबान दूसरे सूबे से आकर दारुल हुकूमत पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को गोलियां मारी गईं। जब कोई पासबान बन जाता है तो बहकावे में आकर मुल्क को आग नहीं लगा सकता। पासबान मेट्रो बस को आग नहीं लगाता। बतौर माँ बच्चों को जलाओ घिराव करने का नहीं कह सकती। नौजवानों ने कभी किसी की बातों में नहीं आना। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। फैसला का राग लापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे, मौसूफ सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई का सजा से बचना नामुमकिन है। बानी पीटीआई ने शहजाद अकबर के जरिए पस पर्दा राब्ते करके करप्शन की। बंद लफाफे पर काबीना से दस्तखत करवा कर पैसे हथियाए। चीफ जस्टिस रियाज अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। अब सब जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसल्लत नहीं करता। प्रेस एसोसिएशन अरकान से मुलाकात में मजीद कहा, लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, मैं हल्फ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक समात में रिमार्क्स। कहा, फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। क्या बाद में की गई तरमीम को नौमई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में बुनियादी इंसानी हुकूक क्यों नहीं मिलते? आइन तमाम कानून की माँ और सबसे बालातर है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजन ने कहा, बेंच सरबराह से माजरत के साथ जायजा लेना जरूरी है। बेंच की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कल तक मुलतवी करने की हिदायत।
अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है, ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह की कस्टम एक्ट की आईनी हैसियत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा यह मामला आइन की तशरीह का है, मौजूदा आइनी इंतजाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमसे दायरे इख्तियार वापस लिया जा सकता है। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरे इख्तियार छीना गया। हम पहले इस मामले को देखेंगे। केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। हम सारे यहाँ वक्त पे पहुँच गए थे। हमें जो बताया गया था टाइम वो 10:30 था और किसी को तो बल्कि 11 बजे का टाइम दिया था। 2 दफ़ा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था या 11 बजे। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा अदालती अमले ने आगाह किया था कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। जेल में दाखिल होने से पहले बताया गया कि फैसला मुअख्खर हो गया। अलीमा खान ने पहले कहा फैसला 10:30 बजे सुनाया जाना था, फिर कहा 11 बजे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद नहीं हैं। बानी पीटीआई खुद कहते थे कि इंसाफ जरूरी है। उन्होंने तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक भी गलत बयानी की। अदालत में जो मुकदमात चल रहे हैं उनकी सजा तो मिलेगी। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि बानी के जुराइम पर उन्हें माफ़ी मिल जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। कहा जज साहब को बहुत मुश्किल पेश आएगी जब वो सजा का फैसला लिखेंगे। ये हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। बानी पीटीआई केस का फैसला मौखर होने पर खुश नहीं।